अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी वीडियो में आज आपको मैं सिखाऊंगा कि क्या आपको नहीं करना है और क्या आपको करना है। आपको अगर प्रो बनना है तो फिर आप इसकी सेटिंग्स आपको रखनी है। और सेंसिटिविटी तो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग मेरी तरह टू फिंगर वगैरह खेलते हैं और मेरे टाइप के फ़ोन पे खेलते हैं उनको ये सही हो जाए, तो फिर मैंने इसलिए अपनी सेंसिटिविटी दी हुई है। पहले लेंस सेंसिटिविटी में आ जाते हैं। और लेंस सेंसिटिविटी वो होता है जिसको आप जब हिलाते हो जायरोस्कोप के बिना स्क्रीन को स्वाइप करते हैं, वो होता है। और एडीएस सेंसिटिविटी लेंस में वो होता है जब आप फायर करते हैं तो फिर जब आप स्क्रीन को स्वाइप करते हैं तो फिर वो होता है लेंस सेंसिटिविटी का एडीएस। और ये इसका है जायरोस्कोप का, वो सेम ही प्रोसेस है। और ये देखें, अब आगे चलते हैं। इसमें मैं आपको अपने पहले ग्राफिक्स दिखा लेता हूँ। ग्राफिक्स आपको हमेशा कलरफुल रखने क्योंकि इससे बंदे बहुत ज़्यादा स्पॉट होते हैं। मैंने नहीं रखा क्योंकि मेरा फ़ोन हीट अप हो जाता है इन हाई उस पर। और इसको ब्राइटनेस को भी आपने 150 में रखना है। मैंने नहीं इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरा हीट अप हो जाता है। और इसको भी आपने 2x या 4x पे रखना है। फिर वही बात हो गई, मैंने क्यों नहीं रखा हुआ। तो आगे आगे मैं आपको और सेटिंग्स दिखाता हूँ। तो अब फिर से चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। अब ये देखो मेरा पीक इस तरह का हो रहा है, ठीक है ना। सेटिंग्स के अंदर चल के मैं आपको इसका बताता हूँ, इसका हल क्या है कि मैं इस तरह किस तरह कर पाता हूँ। तो हम लोग सेटिंग्स के अंदर चले गए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, टैब से होल्ड पे करना है और पीक एंड ओपन स्कोप कर देना है। इससे यकीन मानो जब बंदा आपके ऊपर रश करा होगा ना, इतनी जल्दी से पीक लेके ना पीछे हो जाना अपने, ठीक है ना। और ये देखो कैमरा रोटेशन वाले एडीएस को आपने इनेबल कर देना है। और अब आ जाते हैं हम एडवांस कंट्रोल्स में। ये तो आपको इनमें से जो एक बताऊंगा ना, वो तो सही बात सच में काम करेगा। और ये सबसे मेन चीज़ है, एम असिस्ट को आपने डिसेबल करना है। आई नो कि आप पहले गंदा खेलोगे लेकिन आपकी गेम साथ साथ अच्छी हो जाएगी। और इसको भी आपने इनेबल कर देना है क्लासिक मोड में, वो ऑडियो मार्कर्स वगैरह जो आपकी स्क्रीन में आ जाते हैं। और ब्लॉक साइड वार्निंग को भी आपने डिसेबल कर देना है। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्वाइप को भी नहीं आपने करना इनेबल। तो ये सारी वो है। और हाँ, जायरोस्कोप सबसे आसान है। तो फिर अगर आप जायरोस्कोप पे स्विच होना चाहते हो तो फिर कर लो, क्योंकि जायरोस्कोप आपको बहुत मदद करता है बंदे की सही मूवमेंट को पता लगाने के लिए। सही तो नहीं, लेकिन ये जो आप लोग बिना जायरोस्कोप के खेलते हो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है जायरोस्कोप, इतना मैं आप लोगों को बता दूँ। तो अभी उधर चलते हैं दूसरी जगह पर, सही ट्रेनिंग ग्राउंड में, और आपको मैं अब समझाता हूँ सारा कुछ। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एम का क्या होता है, एम का, और ऊपर से स्प्रिंट सेंसिटिविटी का क्या होता है। अब आप लोग कहोगे कि स्प्रिंट सेंसिटिविटी तो बहुत सही है, हम लोग तो 100 पे रखते हैं। अब रुको भाई, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये जो है ना बैरियर्स, इनको आपने ट्रेस करना है बस, ठीक है ना। मूवमेंट देते हुए आपने ट्रेस करना है इसको, इनके बिल्कुल सेंटर में ट्रेस करना होता है, ठीक है ना। तो हर 1 मिनट बाद आपने चेंज करना है हर बैरियर। इसके बाद ये वाला इस तरह करके सही हो गया। ओके, इनकी जो मूवमेंट होती है ना, ये एक टाइप का रील प्लेयर जितनी की होती है। इससे लंबे वाले जो भी होते हैं ना, हाई जंप वगैरह के लिए, ये वाले भी बैरियर्स बहुत सही है, इसको आप ट्रेस कर सकते हो। और अगर आपको एडीएस में करना है तो फिर इसका भी आप ट्रेस कर सकते हो। इसका मैंने अभी किया है बड़े बड़े बैरियर्स के ऊपर। और अगर पीक वालों को मारना है तो इस तरह मारो। इनको तो आपने कम से कम आधा घंटे तक ट्रेन करना होता है, इससे आप बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हो, यकीन मानो मेरी बात को। और फिर अब आ गए हैं हम लोग वापस से अपनी सेटिंग्स पे। अब ये देखो स्प्रिंट सेंसिटिविटी का मैं आपको समझाता हूँ। मैंने इसको रखा हुआ है 75 पे, ठीक है। और क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मेरा सही है, ठीक है। और अगर आप लोग देखो, अगर आप लोग इसको कर देते हो 100 पे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, उतना ही है। बस ये पता है क्या करेगा, अगर मैं थोड़ा सा जॉयस्टिक आगे कर देता हूँ ना, तो फिर ये उसको जल्दी से आगे कर देगा, स्प्रिंट करने लगेगा, ठीक है। तो अब फिर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, तो 0 करूँगा तो बिल्कुल भी नहीं मूवमेंट होगी, ठीक है, स्प्रिंट बिल्कुल नहीं होगा। और अगर मैं ज़्यादा ऊपर करूँगा तब जाके वो स्प्रिंट होगा, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल सही भी नहीं है। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 70 या फिर 75 या 60 तक रखो,
ठीक है ब्रो। तो इससे ज़्यादा आप लोगों का सही हो जाएगा गाइस। तो आप लोग इसको मेरे मेरे पे ही रख लो, भला 75 ही रख लो। इससे फिर आप जब वो होता है ना बिल्डिंग से आप जब नीचे आते हो तो फिर आप गिर जाते हो वापस से। आप लोग विंडो के सामने टीपीपी लेना होता है आपने, जब बंदा कैम्प करा हो एक अपार्टमेंट के अंदर, तो वो होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ब्रो।